नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 की मैथ का मॉडल पेपर। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना बातचीत क्लास की शुरुआत करते हैं। चूँकि बहुत ही कम समय है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको कवर करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तथा एक्स वाई क्यूब का HCF ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड एक प्रश्न 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, HCF और LCM से संबंधित एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है। करना इसे बहुत आसान होता है गाइस, बस देखिएगा ध्यान से करना क्या होता है। देखो, यहाँ लिखा है कि इतने का HCF बताओ। तो जब HCF पूछा जाए तो इसका मतलब इन दोनों में देख लो छोटी घात किसकी है, x वाली घात। चलो पहले चेक करते हैं। यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x घात कितनी है, एक भी नहीं, यानी मान लीजिए 1 है। तो यहाँ 1x है और यहाँ पर 3x है। ठीक है, तो कम कौन सा है, 1x, तो यानी कि x लिख लेंगे। लिख लिया। अच्छा, ऐसे में समझो तो आप ऐसे समझो। देखो, जैसे यहाँ x की घात 3 है, इसका मतलब x कितनी बार है, 3 बार। y घात 2 है, इसका मतलब y कितनी बार है, 2 बार। अब इधर देखो, x यहाँ पर है तो x लिखो। y कितनी बार है, 3 बार, तो y गुणे y गुणे y। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, जरा बताओ हमको, दोनों में क्या मिल रहा है, 1x 1x। और तो x यहाँ से नहीं मिल रहा है ना, इसमें और x है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी 1x हो गया। हमने 1x लिख लिया। अब यहाँ देखो y चेक करो, यहाँ 1y 2y और यहाँ से भी 1y 2y, 2y यहाँ से ले लेंगे तो y गुणे y क्या हो गया, y स्क्वायर। तो यक्स वाई स्क्वायर यही इसका HCF हो गया, यक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर सही हो गया, है ना। बस इतने आसान तरीके से तो करना था, एक्स वाई स्क्वायर। यही जगह पर अगर LCM पूछता तो आप बड़ी घातों को चेक करते, यानी बड़े बड़े बहुपद चेक करते। जैसे कि अगर LCM पूछ लेता है इसका तो क्या करते, तो 1x 2x 3x, अधिकतम कितने x हैं, 3x। 1y 2y 3y, अधिकतम कितने y हैं, y हैं 3y। तो x क्यूब y क्यूब ये इसका LCM हो जाता। HCF पूछा गया तो वो बातें समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि HCF 26 कामा 169 बराबर 13, तो LCM 26 कामा 169 क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। करना क्या है कि इन दोनों को आपको गुणा कर लेना होता है, हमेशा यही करना होता है। 26 गुणे 169 और जो संख्या बराबर में दी गई है उसी को आप बटे में ले आना, उसी को कहाँ ले आना, बटे में ले आना। बस काट दो, 13 का नम 13 दूना 26 और 2 से 169 में जब गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 338, यानी ऑप्शन सी सही, खत्म सवाल। ठीक, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात होगी। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात आपको बतानी। ठीक है, तो 144 में 2 की गुणनखंड बताना है, यानी 2 की घात कितनी होगी। बड़ा आसान सा काम भैया आप कर लेना है। देखो 144 है, सबसे पहले आप 144 का ऐसे LCM निकाल लो। ये 144 हमने लिखा, LCM निकालो। 2 फते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 और 3 तिरिक्का 9, 3 एक अन्नम 3। हमसे 2 की घात पूछी गई है, कितनी हो जाएगी, केवल 2 ही की पूछी गई है ना। तो 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4, यानी कितनी घात हो जाएगी 2 की, तो 2 की हो जाएगी 4 घात, यानी ऑप्शन आपका ए सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बहुपद इतने के शून्यक हैं। अब देखो इसका हमको क्या बताना भैया, शून्यक बताना है। आसान सा काम करना, क्या करोगे, इसका गुणनखंड निकाल दो, शून्यक अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में दिया गया है 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलो गुणनखंड निकालो। अब ऐसी दो संख्याएं बताएंगे कि जिसको गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो पहले तो ये लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखोगे 3x और प्लस लिखोगे x। अब 3 एकन्नम 3 और माइनस 3 में से 1x गया तो कितना बचा, -2x बचेगा, है ना।
इतना ही तो करना था। ऐसी दो संख्याएं बीच में लेनी थी जिनको आपस में गुणा करने पर 3 आवे, जोड़ने या घटाने पर -2 आवे। अब पीछे देखो -3 लिखा है, लिख लिया हमने। इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लो, इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लो। तो इन दोनों में हमको मिल पा रहा है x, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x कॉमन हो गया। अच्छा, एक x निकल गया तो एक x यहाँ पर अभी बचा हुआ है, और यहाँ एक ही x था, जब बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 3 बचा कि नहीं, केवल 3 बचा। इन दोनों में क्या कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में ज्यों कहते हो उतर जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इनको जो कॉमन लिया था उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, ये लिखेंगे x - 3 बराबर 0। अब 3 को उधर भेज देंगे तो प्लस में 3, और ये लिखेंगे x + 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। यानी शून्य का आएगा 3, -1, शून्य का आ जाएगा आपका 3, -1, यानी ऑप्शन आपका सी हो गया सही। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद की घात है, रैखिक बहुपद की घात कितनी है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 0 होती है। रैखिक बहुपद की घात आपको बतानी है। तो देखो, जितने भी रैखिक बहुपद होते हैं वो होते कैसे हैं, समझ लीजिएगा। तो जो रैखिक बहुपद होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे हो गए कि 2x, जैसे हो गया 5z, जैसे हो गया -6x, जैसे हो गया +3y। ये सब क्या है, रैखिक बहुपद हैं, यानी जो एक ही रेखा में लिखे गए हो, जिनके ऊपर कोई घात ना लगी हो वो सभी के सभी रैखिक बहुपद होते हैं, ठीक। अब चेक करेंगे, इन सब पर कोई भी घात हमको दिख नहीं रही है, इसका मतलब इन सब पर एक घात छिपी हुई है, एक घात क्या है, छिपी हुई है, और एक घात छिपी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 नंबर पे जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, छठा क्वेश्चन है कि सी का वह मान जिसके लिए समीकरण इतने तथा इतने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा आसान, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी। अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं इसकी याद रखिएगा प्रतिच्छेदी हो सकती हैं या तो संपाती हो सकती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी हो सकती हैं या तो संपाती हो सकती हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब समझते हैं, प्रतिच्छेदी का मतलब जैसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब संपाती का मतलब ये हुआ कि तीनों एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, सब बराबर हैं, ये संपाती हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगी लेकिन ये होगी, ठीक है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगी लेकिन ये बराबर नहीं होगी, जैसे 1/2, 1/2 और 1/3, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि x - y बराबर 2, x + y बराबर 4 है तो x y के मान ज्ञात कर दीजिए। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस जरा से समय में। देखो, आपको दिया गया है x - y बराबर 2 और दिया गया है x + y बराबर 4। चलो जल्दी से हल करेंगे भाई। यहाँ घटाने पर करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ऑलरेडी ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो ये आपस में कट जाते हैं। x में x जोड़ेंगे कितना हो गया 2x, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, भाग कराएंगे 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6, यानी x बराबर कितना आ गया भैया 3 आ गया। यही x का मान आप समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो देखो x - y बराबर 2, ये समीकरण 1 है, और x का मान कितना आया है 3, तो यही 3 जो आया है इसी को x की जगह पर रखेंगे तो 3 - y बराबर 2। फिर यहाँ लिखेंगे -y बराबर 2, 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो -y बराबर -3 में से 2 का कितना बचा, माइनस का 1, माइनस माइनस कटा तो y बराबर कितना आया 1, यानी 3, 1 है ना, 3, 1 आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो गया है ना, 3, 1 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन जो है सही हो गया। इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन गाइस, इतने के मान को जो दिया गया है इसको हल करना है। देखो दिया गया है 5 ब्रेकेट में x माइनस 5, यहाँ पर है x प्लस 5 बराबर में है 55। इसका बताना है हल। देखो सबसे पहले आप यहाँ 5 एक नम 5 और 11 पचे 55, आसान कर दिया सवाल को। x माइनस 5 एक ब्रेकेट में बचा, x प्लस 5 एक ब्रेकेट में बचा और इधर बचा 11। ठीक, अब देखो ये x माइनस 5 और ये x प्लस 5, ये सूत्र बन रहा है। किसका सूत्र बन रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है और ये b, तो यानी हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और बराबर में क्या है? 11। ठीक, अब लिखो x स्क्वायर माइनस ये 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, इधर बचा 11। फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर ये 11 है, 25 को उधर भेजेंगे तो इधर है माइनस में और उधर गया तो हो गया प्लस। फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 25, 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो x बराबर इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा और 36 का रूट कितना होता है? प्लस माइनस 6। 36 का रूट कितना होता है? प्लस माइनस 6, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 10 नंबर के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है तो के का मान, इसका मूल कह रहा है। मूल का मतलब यक्स का मान 1/2 है, इस बात को याद रखिएगा। मूल का मतलब यक्स का मान 1/2 है, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 1/2 रख देंगे, के का मान निकल आएगा। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 5/4 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको x का मान दिया गया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर है तो कर दिया हमने होल स्क्वायर इसका। फिर लिखेंगे के गुणे यक्स आया तो यक्स का मान फिर से कितना लिखेंगे? 1/2 माइनस 5/4 और बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब 1/2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो गया 4 और ये लगाएंगे प्लस, के का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा के और बटे में आएगा 2। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, 5/4 है तो 5/4 लिख दिया, बराबर में लिख दिया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो सब में हर जो है वो समान है और जब हर समान है तो इसका मतलब कि हम सबका लासा ले लेंगे, तो 4 2 4 का लासा लेंगे तो आ गया 4। अब हर से भाग होता है और अंश में गुणा होता है, यही नियम तो भिन्न का है ना, कि जो भी लासा लेने पर आया उसका हर से भाग कराएंगे और अंश में गुणा कराएंगे। तो 4 से 4 भाग कराएंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा, प्लस के से 4 में 2 से 4 में भाग होगा तो 2 दूनी 4 2 से ऊपर के में गुणा तो हो गया 2k, माइनस 4 से होगा 4 में भाग तो आएगा 1 और 1 से ऊपर 5 में गुणा तो 5, बराबर में हो गया 0। 1 मानेंगे, पूरे क्रॉस गुणा करा देंगे, पूरे क्रॉस गुणा कराएंगे, 4 उधर जा करके गुणा होगा तो 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। ये आगे बचेगा 1 + 2k माइनस 5 = 4 गुणा 0 में होगा तो पूरा हो गया 0। अब ये क्या हो जाएगा? -5 में से 1 गया, कितना बचा? -4, यानी 2k माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 4 को उधर भेज देंगे तो 2k बराबर हो गया 4, 2 दूनी 4 यानी k = 2, k = 2, यानी जो k की वैल्यू निकल कर आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी और 2 आ जाएगी, तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि भाई 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान जरा हमको बता दीजिए। यहाँ से भी 100% एक प्रश्न हर बार परीक्षा में बन ही जाता है। देखो दिया गया है 3x² - 12x + का m और बराबर का 0, मूल बराबर है तो m का मान बताना है। फार्मूला याद रखना भैया विविक्तकर का, d = b² - 4ac, मान रख दो तुरंत सवाल खत्म। देखो आगे वाला जो है ये a का मान, ये b का मान और पीछे जो है ये c का मान। अब देखो d = b का मान कितना है? -12, -12 का स्क्वायर हो गया, -4 गुणे a का मान कितना है? 3 और गुणे c का मान कितना है? यम,
इसी फार्मूले पर हमने मान रख दिया b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, a तो a का मान है 3 और गुणे b c का मान कितना है m। हल कर लो तो 12 12 यम 144 माइनस 4 3 12 और यम में गुणा होगा तो 12 यम बराबर में मान लेते हैं 0। अब 112 एम को चाहे उधर भेजो चाहे इनको भेजो, किसी एक को भेज देते हैं, तो 12 एम को हमने उधर भेज दिया तो 144 बराबर हो गया 12 एम और 12 बराबर 144 यानी यम बराबर कितना आ गया 12। यम बराबर कितना आ गया 12 आ गया और यम बराबर 12 आ गया। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर वो डी बिल्कुल हो गया सही। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है समांतर श्रेणी 3, 1 -1, -3 के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर मतलब समझते हैं, सार्वंतर मतलब यहाँ पर निकालना है घटाव, यानी कि पीछे वाले से पहला पद घटाना है, दूसरे पद से पहला पद घटाना है, बस यही होता है सार्वंतर। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 1 और माइनस पहला पद कितना है 3, -3 में से 1 गया कितना बचा -2। इस बात को याद रखिएगा, यही हो गया इसका सर्वांतर यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही। ठीक, खत्म सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का डैश डैश का 11वां पद बताइए। 11वां पद बताना है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है an = a + n-1 और इंटू में d, ये होता है फार्मूला पदों की संख्या निकालने का, फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ a का मान कितना है, जो सबसे आगे लिखा होता है वो a का मान होता है, यानी a का मान कितना है -3। n का मान कितना दिया गया है 11वां पद यानी n बराबर 11। देखो ध्यान से, a बराबर कितना है -3 क्योंकि आगे ये लिखा है। n का मान कितना है 11वां पद पूछा गया है यानी n बराबर 11। d का मान कितना है, तो d का मान भैया निकालना पड़ेगा। अभी मैंने ऊपर बताया सार्वंतर, सार्वंतर को ही d कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, सार्वंतर को ही d कहते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा, है ना, यानी कि -1/2 में से घटाना पड़ेगा कितना -3 घटाना है, इसमें से -3 घटाना है ना, यही तो करना है। अब देखो क्या करेंगे, ये d बराबर क्या हो जाएगा, ये -1/2, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया +3 हो गया, बटे में 1 हमने मान लिया। अब भिन्न तो हल करना बखूबी जानते ही होंगे भैया अच्छी तरह से, तो भिन्न हल करेंगे तो 1 एकन्ना में कितना आ जाएगा -1 और ये 2 तिहाई कितना हो गया 6 और ये बटे 2 एकन्नम कितना हो गया 2 बराबर 6 में से 1 गया कितना बचा 5, 6 में से 1 गया कितना बचा 5 और बटे में 2। डी का मान कितना आया 5/2, यही मान लाओ फार्मूले पर सजाओ, ख़त्म सवाल, है ना। अब देखो फार्मूला आपका यही तो है ना, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो देखो a का मान हमने कितना निकाला अभी -3 प्लस n का मान कितना है 11 -1 गुणे d का मान अभी यहाँ पर कितना निकाला आपने 5/2, ये निकाला। अब देखो फिर से लिखेंगे -3 प्लस ये 11 में से 1 गया कितना बचा 10 बचा, गुणे ये 5/2, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, तो लिखेंगे -3 प्लस ये 5 बचे 25, ये माइनस में और प्लस में जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है। 25 में से 3 का कितना बचा 22 बचा, 25 में से 3 का कितना बचा 22 बचा और 22 बचा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी तुरंत ही टिक कर देंगे, सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन समझिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/EF/DF है, तो ये समरूप होंगे यदि, समरूप होंगे यदि क्या हो, कोण B बराबर कोण E के हो, A बराबर D के हो, B बराबर D के हो और A बराबर F के हो। इतनी सी बात आपको बता देनी है, इतनी सी बात आपको बता देनी है। देखो ध्यान से, आप एक आसान तरीका है इसको समझ सकते हैं कैसे, इन दोनों में बीच वाला चेक करना कौन सा मिल रहा है। दोनों में देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर E है, बीच में यहाँ पर कौन सा कोण है B है, यहाँ पर कौन सा कोण है E है, B है E है यानी कोण B बराबर कोण E, खत्म। अगला, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान है परंतु आमाप जो है वो भिन्न हैं, वो कैसी होंगी, सर्वांगसम समरूप बड़ी छोटी कैसी होंगी। भाई देखो
दो आकृतियां हैं जिनकी माप से हमको कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2 है, एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या 4 है। अच्छा, त्रिज्या अलग अलग है लेकिन है तो दोनों वृत्त ही। ऐसे ही एक त्रिभुज है जो कि 5 सेंटीमीटर की भुजाओं का बना हुआ है, एक और जो 10 सेंटीमीटर भुजाओं का बना हुआ है। तो इसमें भुजाएं भले ही छोटी बड़ी हैं लेकिन है तो दोनों त्रिभुज ही। तो जब किसी भी आकृति की जो कोई भी अगर फिगर जो बना हुआ है, अगर उनकी आकृतियां देखने में समान हैं तो माप भले ही कम ज़्यादा हो, कैसी भी हो, लेकिन वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ख़त्म सवाल। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6, तो बी का मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तुरंत ही सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है कि -6,7 की वाई अक्ष से दूरी बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 100% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा यहाँ से। आप देखिएगा 100% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा यहाँ से। देखो कह रहा -6,7 की वाई अक्ष से दूरी, कहाँ से कह रहा, वाई अक्ष से। एक चीज़ बताओ, आगे वाला किसका मान होता है, यक्स का कि वाई का? आप कहेंगे यक्स का मान है, और पीछे वाला किसका मान है, वाई का मान। आगे वाला हमेशा यक्स होता है, पीछे वाला हमेशा वाई होता है। वाई का मान पूछा गया है तो ये नहीं बता देना है कि वाई का मान 7 तो 7 हो गया। जब वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है तो इसका मतलब हमको यक्स वाला मान बताना है। यहाँ वाई अक्ष से दूरी कह रहा है तो यक्स का मान कितना है, -6, तो हम बता देंगे -6, ऑप्शन ए। ख़त्म। अगर यहाँ पूछता इसी की यक्स अक्ष से दूरी बताओ तो वाई का मान बता देते 7। ख़त्म। इतनी बात आपको रट लेनी है। वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो यक्स वाला मान बताना, यक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का मान बताना, ठीक। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी अगर 5 है तो P का मान जरा हमको बता दीजिए, ठीक है। देखिए बड़ा आसान सा काम आपको कर लेना है, सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र लिख लेना है। क्या करना है, दूरी का सूत्र लिख लेना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। सवाल ख़त्म, समझ लीजिए। इतना सा काम आपको कर लेना है। अब ये आगे जो है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दूरी आपको 5 दी गई, सबसे पहले यहाँ आप 5 लिख लीजिए, बराबर x2, ये x1 है, ये x2 है, यानी कि 1 माइनस x1 का मान कितना है, 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 0, माइनस y1 का मान कितना है, p, इसका होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे 5 बराबर, है ना, या फिर आप दोनों पक्षों का यहाँ पर आप वर्ग करवा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करवा दीजिए तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट, ये 4 में से गया कितना बचा, -3 का होल स्क्वायर, p में से 0 गया तो बचेगा p का होल स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का हमने ये वर्ग करवा दिया, इधर भी वर्ग, घात 2, इधर भी घात 2, यहाँ स्क्वायर से रूट कटा और यहाँ 5 × 5 = 25 हुआ। कितना हुआ, 5 × 5 = 25। ये कितना हुआ, 3 × 3 = 9 और प्लस हो गया p स्क्वायर। 9 को इधर लाएंगे तो उधर है प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर का p स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो बच गया 16, बराबर का p स्क्वायर। स्क्वायर को इस पर चढ़ाएंगे तो रूट चढ़ेगा, बराबर का p। ये हो जाएगा +-4 बराबर p, है ना। 4 चौको 16 यानी +-4 और +-4, तो यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया b, जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो गया। इसके बाद समझते हैं गाइस, एकदम लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई में 1:3 है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। आसान सा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए एक त्रिभुज मान लीजिए, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़, तो हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर, देखिए छड़ आ गई, ये ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई ना, तथा उसकी छाया की लंबाई, ये छाया हो गई, इसकी लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई, ये छाया की लंबाई हो गई। इनमें जो है अनुपात 1:3 है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है। अब इसको ऐसे हम खींच लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब देखो ध्यान से, एक त्रिभुज में ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, कर्ण, ये क्या होता है, आधार, यही तो होता है। अब देखिए हमको दिया गया है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता क्या है, तो कहेंगे tan थीटा होता है। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है, 1 है,
बटे आधार का मान कितना है, अंडर रूट का 3 है, और बराबर में यहाँ पर कितना है, tan थीटा। अब देखो 1/√3 कितने का मान होता है, ये होता है tan कितने का मान, 30 का मान, ये होता है tan 30 का मान, और इधर है tan थीटा। ये दोनों पक्ष में tan कटेगा, 30 बराबर थीटा, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 आ गया, और थीटा का मान 30 आ गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही। गाइस इस तरह से मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ शुरू होगा आपका खंड भाग। खंड भाग में बहुत सारे लिखित क्वेश्चन दिए गए। जैसे पहला क्वेश्चन है 130 और 280 का एचसीएफ युग्मित व्यवहार के नियम से निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। मासा निकालना है। 19/32 को विभाजन की लंबी प्रक्रिया से बिना दशमलव रूप में बदलिए, बिना दशमलव रूप में प्रक्रिया किए भाग करना है। अगला है कि यह द्विघात बहुपद में k-1 x² प्लस के एक्स प्लस का शून्यक -3 शून्यक दिया गया है, तो मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, -3 रख देना है, k का मान निकल आएगा। अगला है k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये चीज़ भी मैंने अभी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीनों के तीनों विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपसे वज्र गुणनखंड विधि पूछी गई थी, संभवतः इस बार प्रतिस्थापन विधि 100% बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीनों की तीनों विधि अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण हल कीजिए। द्विघात सूत्र से समीकरण यानी विविधकर के सूत्र से हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 खंडों को हल कीजिए। देखिए आपको 4 खंड दिए गए हैं, 2 खंड इधर दिए गए हैं और 2 खंड आपको इस तरफ दिए गए हैं। इसमें से आपको क्या करना है, 3 ही खंड हल करना है, ठीक, ये तीसरा और चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। 4 खंड फिर दिए गए हैं, जैसे कि 1 - sin θ अपान cos θ प्लस cos θ अपान 1 - sin θ बराबर 2 sec θ, ये हल करके बताना है। अगला फिर दिया गया है बहुपद x² - 5xk के शून्य को हो तो ab - 1 बराबर हो तो k का मान बताइए। अगला है 2 संख्याओं की अंकों का गुणनफल 12 है, एक संख्या 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अंकों के स्थान बदल दिया जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। और अगला फिर इस समीकरण को हल करना है। तो कुछ इस तरह से 3 क्वेश्चन इस खंड में हैं। फिर इन दोनों में से कोई एक हल करना है। अगर एक हल करना है तो आप सिद्ध करने वाला हल करना आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरह से आपको दिया गया है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ये भी क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस गाइज इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 100% ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी सवाल में आपको डाउट होता है, समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर आपको देंगे। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप बताइएगा, हम उसका एक अलग से वीडियो बनाकर उसका सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बहुत ही कम समय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही जल्द आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो गाइस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।